हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत ₹3.25 फी लीटर बढ़ा दी। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹8.37 फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत ₹275.62 फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत में ₹287.33 फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। नई कीमतों का फौरी इतलाक हो गया। गैस की कीमतों में भी 1 फरवरी से होशरुबा इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। घरेलू सार्फिन के लिए गैस 66.66% तक महंगी हो गई। इंतखाबी नताइज PTI को मौलाना के दर पे ले आए। एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी करने वाले बगलगीर असद कैसर की क़यादत में PTI वफ्द की मौलाना फजल रहमान से 1.5 घंटे मुलाकात। मौलाना से उमर अयूब की वज़ारत उज़्मा के लिए वोट मांग लिए। JUI के हाफिज हमदुल्ला ने कहा कि 8 फरवरी के इलेक्शन को मुस्तरद करने पर दोनों जमातों का इत्तफाक है। PTI के बैरिस्टर सैफ ने कहा कि इलेक्शन को धांधली ज़दा करार देना हमारा मुश्तरका रुख्ता है। बानी PTI ने दीगर जमातों से बातचीत का टास्क असद कैसर को दे दिया। उन्हें JUI के साथ साथ ANP जमात इस्लामी और कौम परस्त जमातों से बात करने की भी हिदायत कर दी। मौलाना फजल रहमान ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। इंकशाफ किया कि बानी PTI की हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कमर जावेद बाजवा के कहने पर लाई गई। तहरीक अदम एतमाद के वक्त कमर जावेद बाजवा और फैज़ हमीद राब्ते में थे। फैज़ हमीद उनके पास आए और कहा कि जो करना है सिस्टम के अंदर रहकर करें। कमर जावेद बाजवा और फैज़ हमीद के कहने पर नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मोहर लगाई। वो खुद अदम एतमाद के हक में नहीं थे। अदम एतमाद से इनकार करते तो कहा जाता कि फजल रहमान ने बानी PTI को बचा दिया। एक इंटरव्यू में मौलाना फजल रहमान ने कहा कि धांधली 2018 में भी हुई थी, अब भी हुई। बज़ाहिर इलेक्शन में धांधली का फ़ायदा मुस्लिम लीग नून को हुआ। मौलाना फजल रहमान के इंकशाफात पर मबनी इंटरव्यू के बुनियादी हक़ाइक़ पर सवालिया निशानात। मौलाना फजल रहमान 26 मार्च 2022 की जनरल बाजवा से मुलाकात का जिक्र कर रहे हैं। उस वक्त जनरल फैज़ हमीद ISI में थे, न मुलाकात में शामिल थे। मौलाना फजल रहमान की जनरल बाजवा और नदीम अंजुम से मुलाकात में बिलावल भुट्टो, खालिद मकबूल सिद्दीकी, अख्तर मेंगल, शाहज़ैन बुगटी और दीगर भी थे। जनरल बाजवा ने अपोजिशन रहनुमाओं से बानी PTI के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद वापस लेने का कहा था। पेशकश की गई थी तहरीक वापस लेने की सूरत में वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा देकर इंतखाबात का ऐलान करेंगे। मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो ने इस तजवीज़ की मुखालफत की थी। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत ने कहा है कि मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बानी PTI को बताया तो बानी PTI का रवैया खुशगवार हो गया। उन्होंने ताकीद से कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना फजल रहमान का नाम लेकर बताना है कि PTI उनसे बातचीत करेगी। इक़्तिदार में जाएं या अपोजिशन में, अब इम्कान है कि PTI और JUI का मौक़िफ़ यकसा रहेगा। शेर अफजल मरवत ने मज़ीद कहा कि बानी PTI अब भी फैज़ हमीद पर एतमाद रखते हैं, लेकिन PTI की क़यादत बशमूल उनके ये राय रखते हैं कि फैज़ हमीद ने कमर जावेद बाजवा को पूरा साथ दिया। PTI की पीठ में छुरा घोंपा और कमर जावेद बाजवा से बढ़कर PTI को नुकसान पहुँचाया। जब बानी PTI के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के सिलसिले में इजलास होते थे तो सदारत खुद मौलाना फजल रहमान करते थे। नाराज़गियों की बाद की गुफ्तगू के और मायने होते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़मान कायरा की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़दा के साथ में बातचीत। कहा कि अगर फैज़ हमीद ने मौलाना फजल रहमान से ये कहा था कि जो कुछ करना है सिस्टम के अंदर रहकर करें, तो इसका मतलब ये होगा कि हम बानी PTI की हिमायत से हाथ उठा रहे हैं। इसका ये मतलब कहाँ से आ गया कि फैज़ हमीद अदम एतमाद की हिमायत कर रहे थे? PTI के उमर अयूब को वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार नामजद कर दिया गया। मियां असलम इकबाल वज़ीर आला पंजाब के उम्मीदवार होंगे। असद कैसर के भाई आक़िबुल्लाह खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के स्पीकर के लिए नामजद। बलूचिस्तान की वज़ारत आला के लिए सालार खान नामजद। अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात के बाद PTI रहनुमाओं ने कहा कि इंतखाबी धांधली के खिलाफ हफ्ते को मुल्क भर में पुरअमन एहतजाज करेंगे।
मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में वज़ारत आला के लिए नंबर पूरे कर लिए। नून लीग की गिनती 190 तक पहुंच गई। मुस्लिम लीग नून में 16 आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत के बाद नून लीग की जनरल नशिस्तों की तादाद 153 हो गई। मुस्लिम लीग नून को ख़वातीन और अक़लियतों की 37 नशिस्तें मिलने का इम्कान। पंजाब असम्बली में कायदे-ए-वान की सादा अक्सियत के लिए 186 अरकान की ज़रूरत। मुस्लिम लीग नून ने मरीम नवाज़ को वज़ारत आला का उम्मीदवार नामजद कर रखा है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरीम औरंगजेब का पीटीआई रहनुमाओं के बयानात पर रद्द-ए-अमल। कहा कि पीटीआई के रहनुमा कभी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी से राब्ते में है, कभी कहते हैं कि कोई राब्ता नहीं, फिर कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून से राब्ता नहीं करेंगे। उनसे कोई पूछे कि उनसे राब्ता किया किसने है। पीटीआई वाले कभी कहते हैं कि हुकूमत बनाएंगे तो बना ले। फिर पीटीआई वाले जहां इलेक्शन जीते वहां फॉर्म 45 ठीक। इलेक्शन कमीशन को शाबाश, जहां हारे वहां इलेक्शन कमीशन का घेराव। क्या दिमागी हालत है। 9 मई के मास्टरमाइंड हमेशा की तरह मुल्क में सिर्फ और सिर्फ इंतशार और फसाद चाहते हैं। पीटीआई और जेयूआई का साथ बैठना मुस्बत पेशरफ्त है। मेयर कराची मुसा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि मौलाना साहब फैसला करें, इस वक्त असूल के साथ थे या अब हैं। हिल पार्क में स्पोर्ट्स अरीना का इफ्तिताह, यूथ सेंटर बनाने का ऐलान। खुशाब से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के गुल असगर 82,577 वोट लेकर कामयाब हो गए। गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार मौजम शेर 64,156 वोट लेकर दूसरे नंबर पर आए। NA 253 और PB 9 कोहलों के 7 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग आज होगी। नसा के 4, नीली अम्मा खान, तेदरी और मखबार के एक पोलिंग स्टेशन शामिल हैं। 7 पोलिंग स्टेशन पर 8,263 वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। रिपोलिंग के लिए 5 मुश्तरका और 2 ख़वातीन पोलिंग स्टेशन कायम। आम इंतख़ाबात के बाद नताइज में ताख़ीर और मुबैना धांधली के खिलाफ सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से एहतजाज और मुजाहरे जारी। बलूचिस्तान के इंतखाबी नताइज में मुबैना धांधली के खिलाफ मुख्तलिफ सियासी जमातों का कोयटा में एहतजाज। 4 जमाती इत्तेहाद का DRO ऑफिस के सामने धरना। पश्तूनख्वा मैप, BNP, NP और HDP के रहनुमा और कारकुनान धरने में शरीक। 4 जमाती इत्तेहाद का आज बलूचिस्तान भर में एहतजाजी रैलियाँ निकालने का ऐलान। हल्का PB 14 नसीराबाद 2 के नताइज के खिलाफ RO ऑफिस के सामने पीपल्स पार्टी का एहतजाज 8वें रोज़ में दाखिल। उम्मीदवार पीपल्स पार्टी गुलाम रसूल इमरानी का कहना है कि शफाफ रिजल्ट जारी होने तक एहतजाज जारी रहेगा। GDA का M9 मोटरवे पर जामशोरो टोल प्लाजा पर होगा। गुजरात से कश्मीर जाने वाले 3 अफराद के अगवा का मुकदमा दर्ज, तहकीकात जारी। अहले खाना का कहना है कि तीनों कज़न सस्ती गाड़ी का इश्तिहार देखकर 22 जनवरी को कश्मीर गए थे। अगवाकारों ने रकम छीन कर तशद्दुद का निशाना बनाया। अगवाकारों ने 4 करोड़ तावान न देने पर मगवियों को जान से मारने की धमकियाँ दी। लाहौर के इलाके रायवंड के मेन बाजार में होलसेल की दुकान पर डकैती। मोटरसाइकिल सवार 3 मुलजिमान दुकान से 25 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। वारदात के खिलाफ दुकानदारों का एहतजाज। लोअर माल के इलाके में ट्रैफिक वार्डन का रिक्शा ड्राइवर पर तशद्दुद, दोनों ट्रैफिक वार्डन मुअत्तल कर दिए गए। कराची के इलाके लियाकताबाद बलोच होटल के करीब मुकाबला, डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। जमशेद टाउन जिगर मुरादाबादी रोड पर मुकाबला हुआ, जख्मी समेत 2 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। लियारी के इलाके बगदादी में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी हो गया। गजा के शहर खान यूनिस में अल नसर अस्पताल पर इसराइली फौज की शेलिंग, मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी। जनूबी लिबनान में इसराइल के रॉकेट हमले, 4 बच्चों समेत 9 शहरी शहीद। PSL 9 की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब हफ्ते को गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में होगी। तकरीब में खूब धूम धड़का होगा, म्यूजिक की झनकार भी होगी। मुल्क के मशहूर मारूफ फनकार अपने फ़न का जादू जगाएंगे। आतिशबाजी से आसमान पर रंग बिखेरे जाएंगे। इवेंट में शरीक टीमों की तैयारियां ज़ोर शोर से जारी। लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी का प्रैक्टिस मैच वक्त की कमी के बायस मुकम्मल ना हो सका। और दिल का रिश्ता ऐप ने हैदराबाद के अहमद और बांग्लादेश की सादिया को भी रिश्ते में जोड़ दिया। अहमद ने दिल का रिश्ता ऐप पर प्रोफाइल बनाया तो सादिया की प्रोफाइल पर भी रिक्वेस्ट भेजी। घर वालों की रजामंदी के साथ दोनों शादी के बंधन में बन गए। इस ऐप पर पूरी दुनिया से तस्दीकशुदा रिश्ते मौजूद हैं।